हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक को सॉल्व कर चुके थे। आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। आप देख रहे हैं ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसके नॉन पैरेलल साइड्स हमारे पास ए डी एंड बी सी होंगे। ये दोनों हमारे पास इक्वल दिए हुए हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट इट इज अ साइक्लिक। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या होगा, ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक होने के लिए अगर हम ये दिखा दें कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखते हैं। गिवन में हमारे पास दिया हुआ है ABCD is a trapezium। ये ट्रेपेजियम है in which हमारे पास ट्रेपेजियम में एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। तो AB पैरेलल हमारे पास क्या होगा, DC दिया हुआ है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। इट मीन्स AD इक्वल टू BC, ये भी इन्फॉर्मेशन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग लिख लेते हैं टू प्रूफ में हमें दिखाना है कि ये साइक्लिक होगा। ABCD इज अ साइक्लिक। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में करेंगे ड्रॉ, AE परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास AE है, परपेंडिकुलर है DC पे, एंड इधर से B वर्टेक्स से भी परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ये भी परपेंडिकुलर हमारे पास DC पे ही होगा। इसका नाम हम लोग F रखते हैं। तो हम लोग करेंगे ड्रॉ AE परपेंडिकुलर DC एंड BF ऑल्सो परपेंडिकुलर टू DC। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। प्रूफ, अब हम लोग इन दोनों क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF। अब देखें, इसके बाद हमारे पास पहला इंफॉर्मेशन है AD इक्वल टू BC, इट इज गिवन। अब देखें गिवन में आपके पास लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है एंगल AED इक्वल टू एंगल BFC, दोनों 90 डिग्री हैं इच। थर्ड हमारे पास हो जाएगा A इक्वल टू BF। ये क्यों होगा, सिंस डिस्टेंस between two parallel lines are equal। ये आप देखें AB हमारे पास DC के पैरेलल था, तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, इसलिए हमारे पास AE BF के बराबर होगा। अब आप लोग देखें देयरफॉर ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BCF के बाय कौन सी प्रॉपर्टी के अनुसार, RHS। आप देखें एक राइट एंगल है, दूसरा हाइपोटेनियस एंड एक साइड, तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल D इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमारे पास एक चीज और इंफॉर्मेशन है, सिंस AB पैरेलल DC। अब देखें AB DC के पैरेलल है एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल। AD इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल BAD
ये आप देखें बी ए डी एंड इस एंगल डी का सम एंड एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब आप लोग देखें एंगल बी ए डी तो बी ए डी ही रहेगा, बट एंगल ए डी सी इट मीन्स एंगल डी एंगल सी के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस एंगल यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। ये आप देख लें एंगल डी एंगल सी इन्हीं दोनों एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास देखें ये एंगल हमारे पास ए प्लस क्या आ गया सी, ये हमारे पास क्या है अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। आप देख रहे हैं एक सर्कल इधर है, दूसरा सर्कल इस साइड में, जो एक दूसरे को बी एंड सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थ्रू बी यानी बी के थ्रू हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी। आप देखें इसके द्वारा कौन कौन सा लाइन सेगमेंट, एक ए बी डी ड्रॉ किया गया है एंड पी बी क्यू दूसरा लाइन सेगमेंट है। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी, जो सर्कल्स को किस किस पॉइंट पे काट रहा है ए डी यानी ए डी पे ए डी एंड पी क्यू पॉइंट पे काट रहा है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ए सी पी। देख रहे हैं ए सी पी को हम लोग एंगल 1 लिखे हैं एंड दूसरा एंगल क्यू सी डी है जिसे एंगल 3 से रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, हमारे पास कितने इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। गिवन में हमारे पास 2 सर्कल्स है ना, 2 सर्कल्स with centers O and O dash and radius R and R dash। 2 सर्कल हैं जिसके सेंटर्स O एंड O डैश है, मान लेंगे ये O है, दूसरा O डैश एंड रेडियस R एंड R डैश दिए हुए हैं। अब हमारे पास ये गिवन था, अब हम लोग टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव में हमें दिखाना एंगल ए सी पी को एंगल 1 लिखें, तो हम लोग लिखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्यू सी डी को एंगल 3 लिखें, तो एंगल 3 लिखते हैं। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। ये आप देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये जो एंगल है ये जो कौन सा एंगल हमारे पास बन रहा है, यहाँ पर इस सेगमेंट के द्वारा ये एंगल बन रहा है एंड इसी सेगमेंट के द्वारा ये एंगल। सेगमेंट हमारे पास हम लोग आर्क एपी को लेंगे, एपी के द्वारा आप लोग देखें ये एंगल बन रहा है एंड इसी के द्वारा ये एंगल बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट segments of a circle are equal। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग इसको मान लेंगे। अब इसी तरीके से देखें एंगल 3 एंड एंगल 4 को हम लोग देख लें डी क्यू के द्वारा हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखें डी क्यू के द्वारा ये एंगल बन रहा है, इसी के द्वारा ये एंगल बन रहा है, तो हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी होगा। इसमें भी लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये देखें ये एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, दूसरा लाइन सेगमेंट ये क्रॉस के जैसा है शेप में, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इक्वेशन नंबर 3 तो अब हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 वी गेट। आप देख लें यहाँ पर क्या क्या है, एंगल
एंगल 2 के बराबर है एंड एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। इट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास एंगल 1 एंगल 4 बराबर होगा। अब आप देखिए एंगल 4 एंगल 3 के भी बराबर है। इट मीन्स हमारे पास एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 वी गेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 हमारे पास क्या था, ये ACP था, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ से आप ध्यान से समझिए, ये कॉमन पार्ट हमारे पास क्या था, 4 4 4 4 कट जाएगा एंड हमारे पास 2 2 भी देखिए कॉमन पार्ट है, तो ये भी कट जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बच जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है इफ 2 सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, तो प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझे, 2 सर्कल्स जो है वो ड्रॉ किया जाता है, उसके डायमीटर्स, यानी डायमीटर क्या है, ट्रायंगल का जो साइड है वही डायमीटर है। तो आप देखें ABC एक ट्रायंगल था, ये हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है जिसका साइड AB एंड AC, यानी AB साइड को डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ किया गया जिसका सेंटर O है एंड AC को डायमीटर मान करके एक अलग सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका सेंटर O डैश है। तो हमारे पास बोल रहा है, इसके बाद प्रूफ करने के लिए बोल रहा है प्रूफ दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का है, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, ऑफ दीज सर्कल्स, दोनों सर्कल्स का है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो थर्ड साइड पे लाई करेगा, ये हमें दिखाना है। अगर हम ये दिखा दें कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो क्योंकि ट्रायंगल के सारे साइड्स स्ट्रेट होते हैं, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यानी ये इस पे कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड साइड पे लाई कर रहा है, ये हमें प्रूव करना होगा। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन सर्कल OR, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, एंड सर्कल O1 R1 are two circles हैं, two circles in which AB and AC, आप देख रहे हैं AB and AC are diameters, AB भी डायमीटर है एंड AC भी डायमीटर्स है। तो अब हमारे पास क्या है, these circles intersects at point, कहाँ कहाँ काट रहा है, these circles intersect at point A and D, A and आप देख रहे हैं A पॉइंट पे काट रहा है एंड D पॉइंट पे काट रहा है, ये हमारे पास गिवन था। अब हम लोग टू प्रूफ लिखते हैं, टू प्रूफ। हमें थर्ड साइड के बारे में बात करा है, थर्ड साइड हमारा ये है, तो हम लोग इसको क्या दिखा देंगे, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या है, क्योंकि D पॉइंट पे काट रहा है, अगर BDC ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो यानी इसी पे लाई कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ में BDC इज अ लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन। अब हमारा कंस्ट्रक्शन हम लोग लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं A एंड D को, A पॉइंट एंड D पॉइंट पे दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे थे एंड A एंड D को हम लोग ज्वाइन कर दिए। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा, प्रूफ। अब आप यहाँ पर देखें जो ADB एंगल है वो सेमी सर्कल पर का एंगल है, ये आप देखें, अगर हम लोग इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास सेमी सर्कल में होगा, क्योंकि AB एक डायमीटर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है, सेमी सर्कल, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा। एंड आप इसी तरीके से यहाँ पर देखें AC भी डायमीटर है, तो ADC भी सेमी सर्कल पर का एंगल होगा, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हमारे लोग सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, ये इसमें भी यही लिखेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 वी गेट
हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू, सॉरी ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। इट मीन्स ये हमारे पास आप देखें ए डी बी एंड ए डी सी यानी मिलकर के क्या बन जाएगा, एंगल बी डी सी। बी डी सी की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, ये इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी सी इज अ लाइन, लाइन हो गया, एंड हेंस डी लाइज, अब आप देख रहे हैं डी उस पे लाई कर रहा है, हेंस डी लाइज ऑन द थर्ड साइड, ऑन द थर्ड साइड। ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया, प्रूव्ड हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनियस ए सी। आप देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी सी आप देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी ये जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एंड ए डी सी भी राइट एंगल ट्रायंगल है विथ कॉमन हाइपोटेनियस, तो आप देख रहे हैं दोनों में हाइपोटेनियस ए सी है। अब हमारे पास इसके बाद बोल रहा है कि प्रूव दैट एंगल सी ए डी, इट मीन्स सी ए डी, आप देखें कौन सा एंगल, सी ए डी, ये हमारे पास ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, एंगल सी बी डी के, सी बी डी के बराबर होगा, यानी इसके बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप देखें अगर हम लोग इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बता दें कि ये हमारे पास ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सेम सेगमेंट के द्वारा बने हुए एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी ये सी डी आर के द्वारा बना हुआ ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, तो ये इजिली इक्वल हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ दिखाना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं। हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमारे पास है ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स on the same base or on the common base, सॉरी कॉमन बेस या कॉमन हाइपोटेनियस हमारे पास है, हाइपोटेनियस ए सी, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है एंड एंगल डी की वैल्यू भी 90 डिग्री है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, टू प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, टू प्रूफ हम लोग लिख लेते हैं। टू प्रूफ में है एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये हमें दिखाना है। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। हमारे पास प्रूफ में होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। आप देखें ए बी सी प्लस ए डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ऑन द सेम segment of a circle are equal। ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमारे पास देखें ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, यानी हमारे पास गिवन में हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। हमें टू प्रूफ क्या करना है, ये रेक्टेंगल है, टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, हमें ये दिखाना है। अगर हम ये दिखा दे, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, जब उसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हमारे पास प्रूफ में हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट
एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको पता है अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास साइक्लिक कोइलेटरल है, तो साइक्लिक कोइलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक है। अब आप लोग देखिए एंगल ए एंड एंगल सी दोनों बराबर था, तो एंगल सी के प्लेस पे हम लोग एंगल ए पुट करते हैं 180 डिग्री, यहाँ पे लिख भी देंगे। सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, हमारे पास हो गया 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स 2 से काट देते हैं, 90 डिग्री आ गया। तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, यानी एक एंगल 90 डिग्री आ गया पैरेललोग्राम का। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया। हमारा एक्सरसाइज 10.5 पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।